हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी लेटेस्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो साउथ इंडस्ट्री से काफी ज्यादा चर्चा में आ रहा है और सुनने में आ रहा है। और वो है थलापति विजय और तृष्णा कृष्णन का। एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे साउथ मूवी एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में ना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं उनके काम से शायद उनको पहचान लूं, लेकिन उनके नाम से मैं थोड़ा सा, मुझे आप माफ़ी दीजिएगा कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इनके नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं और मतलब मेरा इतना, आप खुलकर अगर मैं कहूँ तो मेरा हाथ साउथ इंडस्ट्री में भी बहुत तंग है। तो बॉलीवुड की बात हो तो मैं पटर पटर करके धड़ धड़ करके बात शुरू कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नाम को लेकर मुझे थोड़ी तकलीफ रहती है। और साउथ की मूवीज अगर मैंने देखी भी हैं तो मैंने कभी किसी साउथ के एक्टर को या एक्ट्रेस को इतना फॉलो नहीं किया है। खैर, फॉलो तो मैं अब किसी एक्टर और एक्ट्रेस को नहीं करती हूँ सोशल मीडिया पर, क्योंकि 2020 के बाद मैंने सबसे हाथ जोड़ लिए थे, सबसे किनारा ही कर लिया था। तो अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों की जिंदगी के बारे में जानने में। वो बात अलग है कि कुछ कुछ अपने आप ही बातें चल के आ जाती हैं, तो मैं क्योंकि अब पॉडकास्टर बन चुकी हूँ तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देती हूँ। लेकिन फिर भी मतलब काफी हद तक मेरा इंटरेस्ट बॉलीवुड से भी कम हो गया है। लेकिन फिर भी पुरानी फिल्मों के बारे में मैं बात करती हूँ, तो जब कभी बॉलीवुड में एक अच्छा ज़माना हुआ करता था तो मैं उसको ज़रूर याद कर लेती हूँ। लेकिन आज की तारीख में ऐसी कोई अब एक्ट्रेस नहीं है, ना ही कोई ऐसा एक्टर है जिसके बारे में मैं कुछ बात कर सकूं। हाँ, धुरंधर के वक्त मैंने रणवीर सिंह के बारे में बात ज़रूर की थी, और आगे जब उनकी धुरंधर 2 आएगी, जब मैं देखूंगी तब मैं उनके बारे में हो सकता है बात करूं। खैर, वो एक अलग बात है। तो चलिए शुरू करते हैं मेन टॉपिक पर, और मेन टॉपिक यही है कि तृष्णा कृष्णन और थलापति विजय का जो सो कॉल्ड रिलेशनशिप है वो पब्लिक में आकर दिखने लगा है। और जिस तरीके से तृष्णा को ओथ सेरेमनी में देखा गया, क्योंकि थलापति विजय जो हैं वो तमिलनाडु के सीएम बने हैं, कांग्रेस से उन्होंने इस सीट के लिए जो है एक तरीके से इलेक्शंस लड़े थे और वो जीते और उन्हें सीएम बनाया गया। और जो ओथ सेरेमनी थी वहां पर तृष्णा को जिस तरीके से इठलाते हुए, बल खाते हुए, नजाकत से पलके उठाते हुए, झुकाते हुए देखा गया, तो सभी समझ गए। मैं तो कहूंगी अंधा भी कोई समझ जाएगा कि इनके बीच में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरीके से वो एज अ वाइफ ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी और जिस तरीके से वो अपने जानकारों से गले मिल रही थी, जैसे कि वो जो उस सेरेमनी में आए हुए गेस्ट हैं वो एक तरीके से तृष्णा को ही बधाई दे रहे हैं। जैसे पति की कामयाबी के लिए पत्नी को मुबारकबाद दी जाती है, वैसे ही इन मोहतरमा को भी मुबारकबाद मिल रही थी। और जिस तरीके से ये खुश हो रही थी और जिस तरीके से आंसू बहा रही थी, इमोशनल हो रही थी, आई थिंक ये जो मोमेंट था, ये देखा जाए तो एक वाइफ का होता है, एक प्राउड वाइफ का होता है। जब वो अपने पति को कुछ अचीव करते हुए देखती है तो डेफिनेटली आई थिंक वो जो मोमेंट एक मदर का होता है, वो तो एक मदर ने वो मोमेंट जिया जो थलापति विजय की मदर थी। लेकिन एक कामयाब और मर्द के पीछे जितना माँ का हाथ होता है उतनी पत्नी का भी हाथ होता है। जो पत्नी अपना जीवन, अपना शरीर, अपना सब कुछ एक मर्द के हवाले करती है, न्यौछावर करती है, वो मोमेंट उसका था जो उससे छीन लिया गया, या उसने अपनी मर्जी से ठुकराया, या उसे आने नहीं दिया गया। रियलिटी तो नहीं पता, लेकिन काफी अफसोस लगा, क्योंकि इतना लंबा साथ अगर एक माँ के बाद
कोई मर्द को अगर कोई औरत इतना लंबा सहारा देती है तो वो पत्नी ही देती है। माँ के बाद वो पत्नी ही होती है जो एक मर्द की ज़िंदगी को सँभालती है, उसकी हर परेशानियों को बाँटती है, कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख-दुःख की विकट परिस्थितियों में उसके साथ खड़ी रहती है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ये मोमेंट जो थलापति विजय की जो पत्नी थीं, उन्होंने ये मिस किया या करवाया गया, ये तो पता नहीं, लेकिन ये देखकर मुझे उनकी वाइफ के लिए बुरा लगा। अब भले ही इस समारोह में पार्टिसिपेट ना करने की मर्ज़ी भले ही उनकी थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन ये मोमेंट तो एक वाइफ का था क्योंकि वो मैरिड थे, उनकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे। चलो बच्चे ना आ सके लेकिन पत्नी का होना तो बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक पल था विजय थलापति के लिए, थलापति विजय जो भी आप कहें। सॉरी मैं नामों को लेकर थोड़ी-सी वो रहती हूँ, प्लीज़ इसे मेरी कोई बदतमीज़ी मत समझिएगा, इसे मेरी गलती समझिएगा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ख़ैर अब यहाँ पर इनके रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी अटकलें लग रही हैं और कहा जाता है कि इनका अफ़ेयर एक टाइम पर था, लेकिन परिवार के प्रेशर के चलते इनको अपना रिलेशनशिप ख़त्म करना पड़ा क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड थे। 99 में इन्होंने अपनी पत्नी से शादी की, उसके बाद बच्चे हुए। बड़े परिवार के घराने से इनकी पत्नी ताल्लुक़ रखती थी, तो मेबी आई डोंट नो ये अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी। ज़्यादातर क्या होता है ये जो बड़े-बड़े एक्टर्स होते हैं, इनके पेरेंट्स चाहते हैं कि इनकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो बिल्कुल इस फ़िल्मी माहौल से बिल्कुल दूर हो और बहुत ही सीधी-सादी सिंपल लाइफ़ जीने वाली लड़की हो। तो इसी वजह से ज़्यादातर एक्टर्स भले ही गर्लफ्रेंड्स बनाते तो एक्ट्रेसेस को हैं, लेकिन शादी घर बसाते वो एक तरीके से ऐसी लड़कियों से हैं जो बिल्कुल घरेलू होती हैं, जिनको अपनी ज़िंदगी में बस अपने पति की सक्सेस देखनी है और अपने बच्चों को सँभालना है, अपनी गृहस्थी को सँभालना है। ऐसी औरतों के साथ वो शादी करते हैं, लेकिन गुलछर्रे आप कह सकते हैं वो एक्ट्रेसेस के साथ ही उड़ाते हैं क्योंकि वो उनकी बिज़नेस वाइफ़ होती हैं। जो बीवी होती है वो हाउसवाइफ़ होती है और जो एक्ट्रेस होती है, कोलीग होती है, वो एक तरीके से इनकी बिज़नेस वाइफ़ बन जाती है। तो एक तरीके से ये चलन, ये जो सिचुएशन है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो सालों-सालों की बात है। चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे ये टॉलीवुड हो, हर जगह पर पति-पत्नी वो वाला एंगल तो दिखता ही दिखता है और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात रहती है। अब मुझे नहीं पता कि विजय थलापति की शादी जो हुई थी, वो उनकी मर्ज़ी के खिलाफ हुई थी क्योंकि जो फैमिलीज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करती हैं अपने बच्चों को कि तुम वक़्त रहते शादी कर लो क्योंकि नॉर्मल घरों में भी ये देखा गया है और ये बड़े परिवारों में भी देखा गया है कि स्पेशली सेलिब्रिटी की फैमिली में कि जब लड़के का करियर सेट हो जाता है तो उनको लगता है कि कहीं हमारा लड़का कहीं भटक ना जाए तो इसको पटक के किसी लड़की के साथ खूंटे से बांध दो, इसकी शादी करवा कर इसे गृहस्थी के खूंटे से बांध दो। ठीक है, आप किसी को शारीरिक रूप से बांध सकते हो लेकिन मानसिक रूप से बांध नहीं सकते और इन सारी चीज़ों का खामियाज़ा फिर किसे भुगतना पड़ता है? उस मासूम लड़की को या फिर जो बच्चे उससे पैदा किए हैं उसको। मैं विजय थलापति के बच्चों के लिए मुझे बहुत बुरा लगा कि उनके लिए कितनी बड़ी बात थी कि उनके फादर इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं, एक हाईली रिस्पेक्टेड पोज़ीशन उन्होंने अर्न की है इतने सालों की मेहनत करने के बाद और ये उनके बच्चों के लिए बहुत प्राउड होने की बात थी। लेकिन आज वो अपने फादर के साथ नहीं है, क्योंकि उनके फादर को उनकी माँ की ज़रूरत नहीं है और जितने भी गैरतमंद बच्चे होते हैं ना, वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। आज अगर मैं उनके बच्चों की जगह होती तो शायद मैं भी यही सोचती
कि जब हमारा बाप हमारी माँ का ही नहीं है तो वो हमारा क्या होगा। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये उनके बच्चों का एक अच्छा डिसीजन था या बुरा डिसीजन था। मैं एक गैरतमंद डिसीजन की बात कर रही हूँ जो हर वो बच्चा लेता है जब वो ऐसी चीज़ अपनी माँ के साथ होते हुए देखता है। अब मुझे नहीं पता कि इनकी शादी कैसे चल रही थी विजय थलापति की अपनी पत्नी के साथ, मुझे नहीं पता, तो मैं इसके लिए विजय थलापति को दोषी भी नहीं कह सकती हूँ और ना ही उनकी इस करनी को मैं सहयोग दे सकती हूँ। देखिए, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, अब हो सकता है ये शादी ज़बरदस्ती थी, मजबूरी की थी। वही वाली बात होती है ना कि आप प्यार को आप अ, दबा सकते हो पर झुका नहीं सकते। कब तक आप झुका लोगे? आज नहीं तो कल कब तक इंसान बर्दाश्त करता है? अब मे बी क्या था, क्या नहीं था, हो सकता है हमें दिखाया कुछ जा रहा हो, रियलिटी कुछ और हो। क्योंकि ये जो बॉलीवुड या ये जो टॉलीवुड इंडस्ट्री है, ये इनफैक्ट ये जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, ये भी मतलब आप इस पर पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो हमें दिखाया जाता है वो कितना ऑथेंटिक है वो भी हमें नहीं पता। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या चल रहा है विजय थलापति की लाइफ में, लेकिन अगर मैं एक इमोशनल फ्रंट से देखूं तो डेफिनेटली ये बहुत डिस्टर्बिंग है। कोई भी औरत जब शादी करती है तो वो बहुत सारे सपने संजोती है, बहुत कुछ सोचती है और बहुत सारे अरमानों का बोरा बिस्तरा बांध कर वो अपने पति के साथ उसके पति के घर में जाती है और फिर शादी आगे बढ़ती है, बच्चे होते हैं और फिर एक दिन एक बाहरी औरत आकर घर तोड़ देती है और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। घर बिखर जाता है, बच्चों के सर से बाप का साया उड़ जाता है, पति पत्नी अलग हो जाते हैं और पति पत्नी को अलग देखकर जो बच्चे हैं उनको तकलीफ होती है कि हमारे माँ बाप अलग हो गए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा परिवार में ये मैं समझती हूँ कि बच्चों की मानसिक स्थिति पर कितना गहरा असर पड़ा होगा। और ये देखना मतलब ठीक है, मतलब आप ये सोचिए ना कि चलो, अगर मैं विजय थलापति को भी कहीं न कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूँ कि पता नहीं है शादी उनकी मर्ज़ी से हुई थी, नहीं हुई थी, लेकिन आप बच्चे पैदा कर रहे हो, तो जब आप बच्चे पैदा कर रहे हो, तो किस लिए बच्चे पैदा किए जाते हैं? इसीलिए पैदा किए जाते हैं ना कि आप अलग नहीं होगे, आप साथ रहोगे, क्योंकि पति-पत्नी का रिश्ता स्टैम्प में तभी जाता है, जभी वो एक तरीके से ऑफ़िशियल होता है, जब बच्चे होते हैं। तो अब बच्चे होने के बावजूद भी, इतने बड़े-बड़े बच्चे होने के बावजूद भी आप अलग होकर दोबारा से अपना एक नया संसार बसा रहे हो, तो फिर ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है डेफ़िनेटली। और मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं हर बार इस विषय के बारे में बात करती हूँ जब भी ऐसी परिस्थिति हमारे बॉलीवुड में जब होती है, तब आपको पता है आपकी डेप्थ क्वीन कितना आगे बढ़ के बात करती है। और डेफ़िनेटली मुझे देखकर उनकी वाइफ़ के लिए, आई थिंक सभी को उनकी वाइफ़ के लिए बुरा लग रहा है। लेकिन एक पहलू हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू क्या है वो हमें पता नहीं है। लेकिन जो भी है, अगर हम जो दिख रहा है वही सिनेरियो को अगर सच माने तो ये कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ तृष्णा जी से कि भाई, किसी का घर उजाड़ कर आपका घर कब तक बसा रहेगा? क्या गारंटी है कि आप भी विजय थालापति के साथ खुश रहेंगी, आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएँगी? भई, आप देखिए ना, आप कितना भी कर लें, लेकिन कहीं न कहीं मैंने देखे हैं कि जो दूसरों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करके, दूसरों के सपनों के महल उजाड़ कर, उनके उजाड़े हुए महल के टुकड़ों से अपना महल बनाते हैं ना, तो वो जो टुकड़े होते हैं उसमें कितनी हाय होती है। तो वो हाय
तो उस टुकड़ों में होती है, और जब आप उसी का महल बनाते हो तो वो हाय क्या आपको छोड़ती है? वो हाय की गूंजे आपके आसपास इर्द गिर्द घूमती ही रहती हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि एक औरत दूसरी औरत का घर उजाड़ कर कैसे, मतलब अपने आप को, मतलब कैसे वो ये कह सकती है कि भाई अब मुझे जिंदगी के सारे सुख मिल रहे हैं। मतलब जिस तरीके से मैं तृष्णा की बॉडी लैंग्वेज देख रही थी, वो बहुत खुश लग रही थी, मानो जैसे उसको पता नहीं क्या हीरा मिल गया है, कोहिनूर मिल गया है। वो जिस तरीके से आंखें झुका झुका कर, उसे अच्छे से पता है कैमरा मुझे फॉलो कर रहा है, मेरी हर एक मूव को वो दिखा रहा है, कैप्चर कर रहा है। वो लिटरली एक वाइफ की तरह ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही थी, बिना किसी को कुछ कहे जताए। वो बॉडी लैंग्वेज ही चीख चीख के कह रही थी कि हाँ, मुझे प्यार है विजय से, कर लो जो करना है। तो यही हो सकता है, बाकी रियलिटी क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो सारा जो सिनेरियो है, उसे देखकर फिर लड़कियों को समझ ही जाना चाहिए कि एक औरत अपना पूरा वक्त, अपनी जवानी, सब कुछ एक परिवार को देती है, और उसके बाद क्या हुआ? अब अगर इनका डिवोर्स हो जाएगा तो फिर जो बूढ़ी माँ है विजय की, वो अपने बेटे की ही एट द एंड ऑफ द डे सगी होगी कि चल यार, मेरा बेटा जिससे शादी करके ला रहा है ठीक है, मेरे पास कितनी एज है, ठीक है, जो है सही है। तो वही वाली बात होती है ना। लेकिन जो दूसरी लड़की है, जिसने आकर तुम्हारे घर को, तुम्हारे बेटे को, तुमको, तुम्हारे परिवार के एक एक जन को इज्जत दी, सेवा दी, उसके साथ तुमने क्या किया? जिसने तुम्हें पोते पोतियां दिए, उसका क्या कसूर था? तो फिर बहुत अच्छी हैं वो लड़कियां जो शादी नहीं करती, जो सिंगल रहने में विश्वास रखती हैं। अब सोचिए ना, मतलब कितना टाइम वेस्ट मुझे उन औरतों का लगता है कि अपने इमोशंस, अपना हर एक कतरा आप एक घर पर निछावर करते हो, उनका सरनेम अपना सरनेम बना लेते हो, अपना वजूद तक मिटा देते हो, और बाहर की आई हुई औरत पता नहीं क्या करती है कि सब कुछ आपका लूट के ले जाती है, और कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। और क्या करे भी कोई, क्या सोचता है, चल यार ठीक है, अब हो गया ना, कब तक बात को खींचते रहेंगे, कितना अपनी मानसिक स्थिति को बर्बाद करेंगे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही है। तो फिर वो औरतें, वो मर्द भी सही हैं जो शादी नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे उनके घर वाले पड़े हुए हैं, शादी कर लो, शादी कर लो, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो। उन बच्चों का क्या कसूर? वो बच्चे को लिए कितना ह्यूमिलेशन होता होगा। वो कहीं भी जाते होंगे, जो भी उन्हें पहचानता होगा, सब पूछते होंगे, यार ये तुम्हारे बाप की गर्लफ्रेंड है। ये कितना ज्यादा, मतलब टॉर्चरिंग वाली बात है। अर्जुन कपूर ने भी ये बात कही थी कि मुझसे स्कूल में पूछा जाता था, जब मेरे बाप ने मेरी माँ को छोड़ के श्रीदेवी के साथ घर बसा लिया था। तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा तकलीफ देती होंगी। नो मैटर, ये अर्जुन कपूर अपनी हाफ सिस्टर्स के साथ में तस्वीरें लगाता है, ऐसे दिखाता है कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा है, हम सब कुछ भूल कर मूव ऑन कर गए हैं। लेकिन दिल पर हाथ रखकर बताओ अर्जुन, क्या तुम वाकई मूव ऑन कर गए हो? तुम वाकई मूव ऑन कर गए हो? जब एक बच्चा अपनी माँ को रोते हुए देखता है ना अकेले में, जब वो रो रही होती है, एक औरत, कि मेरा घर टूट गया, मेरे बच्चों से मेरा जो है बाप का साया उठ गया, मतलब बाप है इस दुनिया में, लेकिन उसने अपनी अय्याशी के चलते दूसरा घर बना लिया, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? चलो, मेरा तू ना बना कोई बात नहीं, पर हम अपने बच्चों का ही बन जाता। औरत बहुत टूट जाती है, जैसे एक आदमी टूट जाता है ना कि मतलब मेरी बीवी ने मेरे साथ बेवफाई की, तो औरत तो कुछ ज्यादा ही टूटती है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही इमोशनली डीप डाउन एक आदमी के साथ अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर देती है। और जब वो ये देखती है कि भाई मेरा आदमी तो हाथ से निकल गया, मैं जिंदगी भर उसके परिवार, उसके बच्चे, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका भाई, उसकी भाभी, उसके सभी रिश्तेदार को संभालती रह गई, और वो तो हाथ किसी और का हाथ थामे बहुत आगे निकल गया, और मैं पीछे रह गई। ये बहुत तकलीफ होती है एक औरत को। और मतलब, और ये सब जब
एक माँ को बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, रोते हुए देखते हैं ना, तो उन बच्चों का मन करता है कि कुछ कर लें। मैं ये सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से समझती हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा-सा बुरा भी लगा। मैं तभी कहती हूँ कि भई पेरेंट्स, जब आप बच्चे पैदा कर रहे हो, जब आप कपल्स जब ये सोचते हैं कि अब हम बच्चा पैदा करेंगे, हम अपनी फैमिली बनाएँगे, तो भैया ज़रा सोच समझ के बनाओ। आज तो चलो तुम्हारे में प्यार है, तुम साथ में हो, तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, और बच्चे होने के बाद जब तुम्हारे रिश्ते में परिवर्तन आएगा, तो फिर इसका जो खामियाज़ा है, वो तुम्हारे बच्चे ही भुगतेंगे, और वो फिर आगे जाकर उनको अपनी लाइफ में तकलीफ होगी। और ये चीज़ें ना अभी आप इग्नोर कर देते हो जब आप यंग होते हो, लेकिन जब आप एक लेटर स्टेज में जाते हो ना, तब आपको अपनी सारी बचपन की बातें, मेमोरीज़ सब हॉन्ट होती हैं, और वो आपको झटके देती हैं। तो ये मैं पर्सनली, मैंने ऐसे केसेस अपने आसपास देखे हैं, सुने हैं। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर बहुत सेंसिटिव हो जाती हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब ऐसे बेचारे बच्चे तड़पते हैं ना माँ-बाप के प्यार के लिए, माँ-बाप के साथ के लिए, और माँ-बाप अपना अलग हो गए और अपनी-अपनी दुनिया बना ली। तो वही बच्चों के मन से यही आवाज़ आती है कि काश हम पैदा ही ना होते। क्योंकि कोई भी बच्चा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने पेरेंट्स का सेपरेशन, डिवोर्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी रियलिटी है, लेकिन माँ-बाप को ये अक्ल नहीं आती है। आई होप, मैं तो चाहती हूँ कि भई किसी के भी ज़िंदगी में ये दिन ना आए, सबके माँ-बाप साथ में रहें और एकजुट होकर रहें। जितना माँ-बाप की अच्छी बॉन्डिंग होती है, बच्चों पर भी एक अच्छा असर पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि आगे जाकर इन बच्चों की जो आने वाली ज़िंदगी होगी, उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो शादी करेंगे? आज देखिए, अभी की जनरेशन, हमारी जनरेशन शादी से तौबा कर रही है, और जो आने वाली जो जनरेशन है, जो रेडी हो रही है, वो भी तौबा कर रही है, और जो आने वाली है, जो अभी इस दुनिया में आई नहीं है, वो तो पता नहीं क्या करेगी। तो बहुत बुरा लगा ये नज़ारा देखकर ना मुझे, सच में। विजय की वाइफ के लिए सबसे ज़्यादा बुरा लगा है। उसने भी तो टीवी पर देखा होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी कि वो हक मेरा था, वो जगह मेरी थी, वो आँसू मेरे थे, वो जो मैं सबसे बधाई ले रही थी, सबके साथ जो तृष्णा जिस तरीके से सबको वेलकम कर रही थी, ग्रीट कर रही थी, वो मुझे करना था। वो मेरा मोमेंट था, वो कैमरामैन को मेरा वो लेना था एक्सप्रेशन। मुझे मुझे प्राउड मोमेंट फ़ील करना था कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा हस्बैंड है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई हस्बैंड, मुझे ये बोलना था मन ही मन में, बट वो सारे मेरे अरमान धज्जियां उड़ा दी तुमने। अब ये एग्जैक्टली क्या हुआ है मुझे नहीं पता, तो मैं तृष्णा को भी इसके लिए ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मैं यहाँ पर किसी को भी वो नहीं कर रही हूँ, किसी को भी मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं इमोशनल ग्राउंड्स पर देखूँ तो डेफ़िनेटली ये डिस्टर्बिंग है। और जो बच्चों ने जो स्टेप लिया वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, और वो जो स्टेप है वो वाक़ई एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है कि नहीं, हमें अपनी मदर के साथ ही रहना है। तो आप सोच लीजिए कि कितना घर में टेंशन विजय के हुआ होगा। और ठीक है, डिवोर्स हो जाएगा, ये बच्चों को अच्छा खासा अमाउंट हर महीने दे देंगे, सब कुछ हो जाएगा, वक़्त के साथ सब कुछ भर जाएगा। लेकिन वही वाली बात है, अब आपके सामने मैंने ये सिचुएशन रख दी है। अब आप लोग ही डिसाइड कीजिए कि क्या वाक़ई जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती हैं? क्या वाक़ई ये जो कहते हैं ना कि चूड़ियाँ बनती हैं दुकानों में, जोड़ियाँ बनती आसमानों में, ये जो बातें हैं, ये जो गाने हैं, ये जो फ़लसफ़े हैं, अब आपका क्या कहना है? ये कितने सच्चे हैं? कि वाक़ई मतलब स्वर्ग में जोड़ियाँ बनती हैं, तो फिर धरती पे ऐसे टूटती क्यों हैं? और फिर दोबारा किसी और के साथ जुड़ती क्यों हैं?
वही है ना, जो अपना था कभी आज वो किसी और का क्यों है। तो ये जो गाने की लाइंस है ना, ये बहुत तकलीफ देती है। ये एक जगजीत जी की एक एल्बम का है। मैंने इसका शायद जिक्र किया था जब मैंने अर्थ मूवी का रिव्यू किया था, तब मैंने इस गाने के बारे में बात करी थी। कोई ये कैसे बता दे कि वो तन्हा क्यों है, जो अपना था कभी आज वो किसी और का क्यों है। तो ये उन्हीं के गाने की लाइन है। तो वाकई मुझे ये बड़ी बहुत ही टची और बड़ी गहरी लगती है। और वाकई ये जो गाना लिखा गया है, ये मुझे लगता है जिसने भी लिखा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किसने लिखा है, लेकिन बहुत ही मतलब एक कड़वी सच्चाई लिखी है कि लोग शादियां करते हैं, साल 2 साल 3 साल रहते हैं डिवोर्स लेकर, फिर किसी और के साथ शादी कर लेते हैं। मतलब वही वाली बात हुई ना कि एक बिस्तर से निकल के दूसरे के बिस्तर से, दूसरे के बिस्तर से निकल के तीसरे बिस्तर पर। तो खैर ये बिस्तर तो बदलते ही रहेंगे, और हमारे जैसे लोग क्या करते रहेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, लेकिन करना तो वही है जो इनको करना है। तो खैर जो भी है, कोई हेट नहीं है, जो भी है रहो साथ में। विजय थलापति और तृष्णा को ऑल द वेरी बेस्ट। और देखो अब आगे इनका रिश्ता कहाँ जाता है, और अगर शादी तक पहुंचता है तो कैसा जाता है। बाहर से तो अच्छा ही दिखाएंगे, अंदर की जो दुनिया होगी इससे तो ये खुद ही रूबरू होंगे, और वो दीवारें होंगी जिन चार दीवारियों के बीच में ये रहेंगे, अपनी गृहस्थी बसाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर मैं प्रैक्टिकल नोट पे इनकी पत्नी को मैं यही एडवाइस करूंगी, अगर वो मुझे सुन रही हैं तो, आई नो कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि अच्छा है तुम इस रिश्ते से निकल गई हो। बहुत सारी औरतें होती हैं जो बहुत कुछ उनको झेलना पड़ता है, तुम खुशनसीब हो कि आप इस रिश्ते से बाहर निकल आई हैं। सो सबसे पहले आज़ादी मुबारक हो। आपके बच्चे हैं, उन्हें संभालिए, उनको हिम्मत दीजिए, उनको प्रैक्टिकल बनाइए, और उन्हें अपनी शादी की जो सिचुएशन है उससे रूबरू करवाइए, और उन्हें भी बताइए कि भाई प्यार मोहब्बत धोखा है, और ये धोखा हवा का झोंका नहीं है, ये बहुत बड़ी बिजली है। जब सर पे गिरती है ना, तो इंसान की मतलब आप सोचिए कि यमराज के भैंसे की पूंछ के दर्शन करवा देती है। तो भाई सोच समझ के शादी करो। देख लो भाई तुम्हारे माता पिता की कैसी मैरिज है, और हिम्मत से आगे बढ़ो। टूट गई शादी टूट गई, गम ना कर, आगे बढ़, अपने रास्ते बुलंद कर, अपने हौसलों को और मजबूत कर। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तकलीफ होती है, दिल में टीस उठती है, और बहुत सारी पुरानी यादें, अच्छी मेमोरीज सामने आती हैं जो तकलीफ देती हैं, लेकिन उन्हें हिम्मत अपनी बनाकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। मरने से पहले मरना नहीं है, और अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, आगे बढ़ना है। जो हो गया सो हो गया, जो वक्त बीत गया वो बीत गया। अब आगे जितनी जिंदगी बची है उसमें अपने आप को मजबूत बनाना है, और बस यही करना है, इसी का नाम जिंदगी है। और बस इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकती हूँ। मैं एक अनएक्सपीरियंस्ड महिला हूँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो तलाक तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मैंने अपने आसपास ऐसी दुखी महिलाओं को देखा है। सबसे खुशी की बात यह है कि आपका तलाक हो रहा है, और इस रिश्ते से आप आज़ाद हैं, आपको आज़ादी मिल रही है और किसी की आज़ादी छिन रही है। अब ये तो देखिए कि आप इतने सालों से जो कैद थी एक सोने के पिंजरे में, एक शादी नाम के पिंजरे से, उससे अब आप आज़ाद हैं, और कोई और अब इस शादी के पिंजरे में फंसने लगा है। जो जिम्मेदारियां आप निभाती थी, अब वो जिम्मेदारियां आपसे लेकर के किसी और के मत्थे मढ़ दी जाएंगी। तो आप सोचिए प्रॉफिट में एक्चुअल में कौन है और लॉस में एक्चुअल में कौन है। ठीक है, हम समाज को देखते हैं, समाज में बन ठन के जो है, जो भी इनकी पत्नी बनेगी वही समाज में दिखेगी, कैमरा उसी के पीछे जाएगा, वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन अपनी इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल फ्रीडम, उसकी बात अलग होती है।
बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं, आप एक एक्सपीरियंस्ड महिला हैं। ये मैसेज मैं विजय थालापति की पत्नी को दे रही हूँ और उनके बच्चों को भी दे रही हूँ कि जो भी अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस देखे हैं, उन्हें इस्तेमाल करें, प्रैक्टिकल बने। ये लव, मोहब्बत, शादी क्या है, आपको बहुत अच्छे से बचपन में ये बात समझ में आ गई। ऑफ कोर्स आप बच्चे नहीं हैं, अच्छी खासी एज है आपकी, लेकिन जो बच्चे आपकी एज के होते हैं वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। बट आप खुशनसीब हैं कि प्यार मोहब्बत के डेलुलु वर्ल्ड से आप बहुत जल्दी निकल आए हैं। तो अपनी मदर को संभालिए, उनको हिम्मत दीजिए और अपनी ज़िंदगी अपने दम पर, अपनी लाइफ अपने दम पर सेट कीजिए, तो मैं यही बोल सकती हूँ। और तृष्णा को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि भाई अब किसी का हस्बैंड अब तुम्हारा हस्बैंड बनेगा, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बनाओगे। अब तुम्हें वो सारी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, तुम्हें हर उस चीज से प्यार करना पड़ेगा जो प्यार कभी थलापति विजय की पत्नी ने किया था। वो बीवी नंबर 1 का डायलॉग है ना, जब करिश्मा कपूर सुष्मिता को कहती है कि चल ठीक है, तुझे करना है ना तो कर, तूने उसी से प्यार नहीं करना है, तूने उससे जुड़ी हर एक चीज से प्यार करना है, उसके घर से, उसकी माँ से, उसके कुत्ते से, उसके बच्चों से, जैसे कि मैंने किया था। तो ये एक रियलिटी है जो हर वो औरत समझ जाए जो किसी शादीशुदा मर्द के पीछे बावली होने लगती है, तो शायद उसको थोड़ी अक्ल आ जाए। तो खैर, तृष्णा को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और विजय थलापति को तो भाई अब सीएम बन गए हैं, तो अब वो देश की समस्याओं पर काम करेंगे, तमिलनाडु के सीएम बने हैं वो। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर की समस्याओं का भी जल्द से जल्द इलाज निकाल लेंगे। और ऑफ कोर्स वही वाली बात है ना कि बड़े से बड़ा जज भी अपने घर का फैसला नहीं करवा सकता, दुनिया का फैसला वो करवा लेता है। तो मैं आपको चाह कर भी कोई सलाह नहीं दे सकती, क्योंकि यही रियलिटी है कि बड़े से बड़ा अफसर भी अपने घर के पारिवारिक मसलों को नहीं सुलझा सकता। बाहर वो सारी मसले सुलझा लेगा, लेकिन अपनी माँ, बहन, बीवी, भाभी, बच्चों के मसलों को वो नहीं समझा पाएगा। उसको भी बाहर से किसी और की मदद की जरूरत पड़ती है। तो शायद आपको भी पड़ी होगी, और या पढ़ रही होगी या पढ़ेगी, पता नहीं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये एक मेरा छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू था, सलाह थी, और एक तरीके से एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन था मेरा आप लोगों के साथ। और अगर विजय थलापति की पत्नी सुन रही होंगी तो वो भी, मतलब मैं तो चाहती हूँ कि वो सुने और उनको हिम्मत आए। और चलो, वो सरनेम भी उनके हट गया नाम से, जो शादी के बाद चिपका दिया जाता है। भाई वही वाली बात है कि सब कुछ तो हमारा शादी के बाद औरतों का छीन लिया जाता है। अब अच्छा है, लड़कियां अपना सरनेम भी चेंज नहीं करवाती हैं, क्या कराने की जरूरत है, मत करवाओ भाई। क्या पता, अब तो किसी चीज की गारंटी नहीं है, जब खुद की गारंटी नहीं है तो शादी की क्या गारंटी है। तो भाई थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़ा क्या बहुत प्रैक्टिकल हो जाओ भैया। अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, ना तुम हमें कभी देखना ना हम तुम्हें कभी देखेंगे। बस यही फॉर्मूला अपनाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। शादी, बच्चे, इन सब से दूर रहो और अपनी मेंटल पीस को सुकून दो। तो बस इसी के साथ चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। सो हैव अ ब्लेस्ड डे, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हो सकता है आपको लगा हो कि मैं किसके पक्ष में हूँ, किसके पक्ष में नहीं हूँ, किसको मैं सहयोग दे रही हूँ, किसको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। शायद हो सकता है आप लोग भी सोच में पड़ गए हो कि ये डेप्थ क्वीन बोल क्या रही है। लेकिन भाई ये आपकी डेप्थ क्वीन का स्टाइल है, और आपकी डेप्थ क्वीन डेप्थ में बात करती है। और डेप्थ में ज़रूरी नहीं है कि मुझे मसलों को सुलझाना है या मसलों को और मसलेदार बनाना है, बल्कि उन मसलों के पीछे के कॉन्सिक्वेंस को मैं आप लोगों के सामने लाकर रखती हूँ कि किस किस वजह से क्या सिचुएशन हो सकती है, आगे भविष्य में क्या हो सकता है और अभी क्या हो रहा होगा। तो ये मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो बस अब मैं ज़्यादा इरिटेट नहीं करूँगी, वीडियो को जल्दी करूँगी बंद। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं मगर
कह नहीं पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, लाइक की बहुत कमी है। और आप लोग देखिए मेरा वीडियो, सुनिए, पॉडकास्ट सुनिए। तो जल्दी मिलूंगी। हैव अ ब्लेस्ड डे।